अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आपका टीचर हुज़ैफ़ा अहमद। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस का मेन फंक्शन हम कैसे लिखते हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी हेडर फाइल्स को कैसे इंक्लूड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब नेम्ड मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है? देखिए, आप आपने समझना है। जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स का सिंपल मतलब है एक एम्प्टी स्पेस। जब भी आप वेरिएबल प्रोग्रामिंग करते हुए डिक्लेयर करते हैं ना, तो आपकी मेन मेमोरी के अंदर एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। और वो डाटा स्टोर आप डायनेमिकली कर सकते हैं। डायनेमिकली से मुराद यह है कि वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, वो टेम्परेली स्टोर होता है आपकी मेन मेमोरी के अंदर। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, कि कैसे इसको कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंट ए। अब ये मैंने इंट ए क्या लिखा है? इंट ए से मुराद ये है कि इंटीजर, और ए मेरा वेरिएबल है। मैं इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं ए बी सी भी रख सकता हूँ। मैं कुछ भी रख सकता हूँ अपने वेरिएबल का नेम। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कराना है। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ए बी सी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि इंट ए, इंट बी, इंट सी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम लिखते हैं हम, क्योंकि हमने एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल आप ले लें, स्टूडेंट ले लें। स्टूडेंट का डाटा आपने स्टोर करना है अपनी डाटाबेस के अंदर। तो आप क्या करते हैं? इंट आईडी, यानी कि आपने स्टूडेंट की आईडी स्टोर करनी है कि स्टूडेंट की आईडी क्या है। तो अब ये एक आईडी एक वेरिएबल है जो आपकी मेन मेमोरी के अंदर एम्प्टी स्पेस बन चुकी है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये होता है आपका वेरिएबल। अब डाटा टाइप्स क्या होती हैं? ये इंट एक डाटा टाइप है। हमारे पास 5 किस्म की डाटा टाइप होती हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए ऊपर लिखा हुआ है। एक हमारे पास डाटा टाइप होती है इंट। इंट से मुराद है इंटीजर। और एक हमारे पास होती है डबल। और एक हमारे पास होती है करैक्टर। और एक होती है स्ट्रिंग। और एक होती है हमारे पास बूल। एक एक करके इन सारी डाटा टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर इंट के ऊपर आ जाए। इंटीजर। इंटीजर क्या स्टोर करता है? इंटीजर्स स्टोर्स इंटीजर्स, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल, ये आपके आगे है 1 2 3, यानी बगैर पॉइंट्स के। और आप माइनस में भी स्टोर कर सकते हैं डाटा। बस डेसिमल नहीं आता। डेसिमल होता है पॉइंट, यानी 21.99। इस तरह का डाटा आप इंटीजर वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते। दूसरी डाटा टाइप हमारे पास आती है डबल। डबल स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद डेसिमल्स। फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है 19.99, यानी ये फ्लोट कर रहा है डाटा। ठीक है। तो आप पॉइंट्स में हर किस्म का डाटा इसमें डबल डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगली हमारे पास डाटा टाइप आती है करेक्टर। कार, CHAR, कार। कार का मतलब है करेक्टर। यानी ये क्या करता है? स्टोर्स सिंगल करेक्टर्स। यानी अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे जाके एग्जांपल में। जिस तरह ए है, सच एज ए और बी, ये एक करेक्टर है ना, तो इसके हम अंदर सिर्फ ए एक करेक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं। हम दो करेक्टर, यानी अगर मैं बी कहूँ यहाँ पे, तो इस तरह इस डाटा टाइप में हम डाटा नहीं स्टोर करते। सिर्फ एक करेक्टर ये स्टोर करता है। करेक्टर वैल्यूज आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। ये हमारा सिंटेक्स होता है। जब हम कोड करते हैं तो हम सिंगल कोट्स के जरिए हम उसके अंदर इनिशियलाइज करते हैं डाटा टाइप को। दूसरी हमारे पास चौथी हमारे पास डाटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करते हैं टेक्स्ट को। अब वो टेक्स्ट के अंदर हमारे पास स्पेसेस भी होती हैं डिफरेंट। तो हम हेलो वर्ल्ड जिस तरह हमने लिखा हुआ, अब हेलो वर्ल्ड की जगह अगर मैं लिख दूं माय नेम इज हुजैफा अहमद, तो ये एक स्ट्रिंग है, माय नेम से लेके हुजैफा अहमद तक। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं। वैसे तो हम ये एक सेंटेंस है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस तरह का डाटा टाइप, डाटा जो है हम अपनी स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। जब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे तो हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं।
और हमारे पास लास्ट पे आती है बूल। बूल भी एक डाटा टाइप है जो कि स्टोर करती है ट्रू और फॉल्स, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता। ट्रू हमारे पास आपको पता है, हम इसको कहते हैं वन। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी जो है मैट्रिक के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ट्रू फॉल्स हमारे पास वन और जीरो को डिनोट करता है। ट्रू का मतलब होता है हमारे पास वन, और फॉल्स का मतलब होता है हमारे पास जीरो। तो आइए प्रैक्टिकली अब हम इसको करके देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर। मैं लिखता हूँ इंट। अब मैं इसमें स्टूडेंट की आईडी स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। मैं लिखता हूँ आईडी इज इक्वल टू 1। अब मैंने इंट आईडी, आईडी एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, 1। इसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, इसको हम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा मैं वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मैं उसका स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाता हूँ। स्टूडेंट का नेम है जी, ये देखिए डबल कोट्स, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। तो हम नेम के अंदर लिखेंगे हुजैफा अहमद और एंड पे डालेंगे सेमीकोलन। ये हो गया, स्टूडेंट आईडी भी होगी और स्टूडेंट नेम भी हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट के ग्रेड की तरफ। तो ग्रेड हम किस में डालते हैं, ग्रेड ग्रेड आपको पता है हमारे पास ऐसे होता है ए बी सी और डी, और आखिर पे हमारे पास होता है एफ ग्रेड। तो हम यहाँ पे अब बताएं कौन सी हम डाटा टाइप यूज करेंगे। हम करेंगे करेक्टर डाटा टाइप यूज, करेक्टर। और हम वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल नेम रखना है आपने, कभी भी ऐसे ए बी सी एक्स वाई जी आपने नाम नहीं रखने। जिस तरह का डाटा आप अपने वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं उसी टाइप का अपने वेरिएबल का नेम रखना है, तभी कोई सेंस बनती है प्रोग्रामिंग करने की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल टू, सिंगल कोट डालेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंटैक्स है। हम कहेंगे जी सी ग्रेड डाल देते हैं, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं। तो उसके बाद हम करते हैं डबल। डबल डाटा टाइप को हम यूज करते हैं और इसके आगे हम लगाते हैं मार्क्स। एक वेरिएबल मैंने बनाया मार्क्स के नेम से, और इसके अंदर हम मार्क्स डाल देते हैं। फर्ज कर लें जी मेरे 100 में से मार्क्स आए हैं जी 70.75 मेरे मार्क्स आ गए, 70.75। अब मैंने पॉइंट्स में क्यों लिखा, क्योंकि डबल के अंदर हम इस तरह का डाटा जो है हम स्टोर करवा सकते हैं, इसी वजह से। तो आइए अब इसको हम अपने कंसोल के ऊपर शो करवाते हैं कि हमारे पास डाटा कैसे शो होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी नेम। देखें ये विजुअल स्टूडियो का कमाल है कि जैसे जैसे मैं लिखता हूँ तो मुझे नीचे नीचे सजेशन आते रहते हैं। मैं स्पेस डाल के जैसे ही मैं ग्रेड जी लिखूंगा तो यहाँ पे ग्रेड आ रहा होगा, जी आर ग्रेड आ रहा है। देखिए सी आउट मार्क्स, जैसे ही मैं सेमीकोलन डालता हूँ तो देखिए आइडेंटिशन भी कर देता है, इसलिए विजुअल स्टूडियो बेस्ट आईडी। तो आइए इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखें अब हमारे पास डाटा आ रहा है, लेकिन ये आपस में मिला हुआ है। एक हुजैफा अहमद 70.75 और सी ग्रेड। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से नजर आए, तो हम क्या करते हैं, एंड पे एंड एल लिख देते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल पी, हर एक के आगे डाल देते हैं। अब ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको डाटा शो होगा। ये देखें स्टूडेंट आईडी 1 है, हुसैफा अहमद मेरा नाम है, सी ग्रेड है, 70.75 मेरे मार्क्स हैं। तो इस चीज़ को और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं डबल कोट्स में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी, यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, जहाँ और स्टूडेंट आईडी के पीछे हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम के, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम।
और ये यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गए। आईडी नेम आगे क्या हमारे स्टूडेंट ग्रेड और स्टूडेंट मार्क्स। अब चेक करते हैं अपनी आउटपुट कैसे आ रही है। ये देखा जी, अब कितनी अच्छी आउटपुट हमारे पास बन के आ रही है। स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड और मार्क्स। और यही कॉन्सेप्ट है हमारे वेरिएबल्स का और हमारी डाटा टाइप्स का। और दाएं बाएं कोई भी चीज़ नहीं है, वेरिएबल्स बस इन्हीं को कहा जाता है, यही हमारी डाटा टाइप्स होती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेरिएबल्स फिर से रिवीजन करते हैं। वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम इसमें अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकें। और डाटा टाइप्स क्या होती हैं? जिस तरह का हमने डाटा स्टोर करवाना होता है, हम उस तरह की डाटा टाइप को यूज़ करते हुए अपना वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैंने आईडी अपना 1 स्टोर करवाना था, स्टूडेंट आईडी, तो मैंने इंटीजर डाटा टाइप का यूज़ करते हुए आईडी नेम रखा अपने वेरिएबल का। अब हमारे पास लास्ट पे हमारे पास डाटा टाइप रह गया, जिसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया, बूल डाटा टाइप। तो बूल डाटा टाइप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ट्रिकी है। तो इसके ऊपर एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बूल डाटा टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।